हरियाणा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विधानसभा का घेराव करने जा रही कांग्रेस के नेताओं की चंडीगढ़ में पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई। मनरेगा योजना में बदलाव को लेकर कांग्रेस नेता सेक्टर 9 स्थित पार्टी ऑफिस में इकट्ठे हुए थे। यहां से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पैदल मार्च किया गया। सेक्टर 9 में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस नेता को रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, तभी कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने हो गए। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेकर सेक्टर 3 थाने में ले गई। आम महिलाएं भी सड़क पर उतरी हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब मजदूर और जो गरीब महिलाएं हैं वो इस योजना से इफेक्टेड हैं। लेकिन आज आपकी पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन में कह रहे थे कि हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही उनका ऐसा कोई आदेश है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर आना चाहते थे तो उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, वो ये बात कह रहे हैं। जी, इन्होंने हमेशा झूठ की राजनीति की है। आप देखेंगे जितने भी झूठ हैं उसका प्रचार किया है। हमारे जो नेताओं हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और क्या कहना चाहते हैं आप? आपको भी हिरासत में लिया गया है? जी, हमको भी हिरासत में लिया गया है क्योंकि नहीं चाहते कि हमारी आवाज आम जनता, केंद्र सरकार को हम घेरे इस योजना के ऊपर। ये देखिए, जो वो हरियाणा महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, हाल ही में नियुक्ति हुई है, इनको पुलिस की गाड़ी से जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है और सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन में इनको जो है वो ले जाया जाएगा। तो ये लगातार हम तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के आज के विरोध प्रदर्शन की। दरअसल तीसरे दिन, जो बजट सत्र के तीसरे दिन जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था, उस विरोध प्रदर्शन में जो है वो काफी ट्रैफिक जाम हुआ था। कई जजेस जो है वो इसमें फंसे थे और उसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने जो है वो जब स्वतः संज्ञान लिया तो चंडीगढ़ प्रशासन जो है उनकी तरफ से इस विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई। हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। साफ तौर पर कहा गया कि आप यहाँ से आगे जो है वो नहीं जा पाएंगे। और ये अब आप लगातार जो है वो पुलिस की गाड़ी में जो महिला कांग्रेस की नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो हिरासत में लिया गया उसकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। तो ये जो है वो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर आज जिस तरीके से जो है वो जो एक रोक लगा दी थी चंडीगढ़ प्रशासन ने, सुरक्षा का हवाला देकर ये कहा था कि सेक्टर 25 में जो है वो जो है वो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ये तस्वीरें जो है वो आप लगातार जो है वो देख रहे हैं। और तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की या हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। और आज के इस प्रदर्शन को अनुमति चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी। चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया था और इसी के चलते हरियाणा कांग्रेस कार्यालय से कुछ ही दूरी पर ये बैरिकेडिंग लगाकर तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोक दिया गया। यहां से जब आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और इनको सेक्टर 3 के पुलिस थाने में ले जाया जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस के ऑफिस के बाहर पहले ही धारा 163 लागू होने का नोटिस चिपका दिया था। साथ ही प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अगर कांग्रेस को प्रदर्शन करना है तो सेक्टर 25 में करें। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हर जिले में कांग्रेस नेताओं को सुबह ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बीजेपी सरकार डर गई है। लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होता। नेताओं को चंडीगढ़ आने की परमिशन देनी चाहिए। वो कौन सा रेल या ट्रक लेकर आ रहे थे? देश के हरियाणा के गरीब की बात को, किसान की बात को, नौजवान की बात को, मजदूर की बात को, बैंक फ्रॉड्स की बातों को लेकर के और विशेष रूप से मनरेगा का जो कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दिया हुआ था उसको लेकर के हमारे ये प्रस्तावित कार्यक्रम है। लेकिन मैं कहूंगा मेरे व्यक्तिगत 30 साल के राजनीतिक इस जीवन में पहली बार देखा गया है कि हरियाणा के हर जिले के अंदर पुलिस विभाग हाउस अरेस्ट हमारे नेताओं कर रही है, जिला अध्यक्षों कर रही है, सीनियर लीडर्स कर रही है, कार्यकर्ताओं को कर रही है, थाने में ले जा रहे हैं और उनके घर के ऊपर बैठे हैं विद पुलिस की। मैं आपको फोटो दूंगा प्रेस के साथियों को कि उनकी फोटो है, पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने पहले ही चंडीगढ़ से अधिकारियों को सूचित कर दिया था कि हम प्रदर्शन करेंगे। बुधवार सुबह अचानक नोटिस आ गया कि आप एक ही स्थान पर प्रदर्शन करेंगे। ये समझ नहीं आ रहा है कि अधिकारियों पर किसका दबाव है। हिसार से कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल बहबलपुरिया के घर भी बुधवार सुबह पुलिस की टीमें पहुंची। उन्होंने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध से इतनी भयभीत हो चुकी है
कि सुबह अंधेरे में ही कांग्रेस नेताओं को नजरबंद करने जैसी कार्रवाई कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है और जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी मजदूर, किसान और गरीब वर्ग की सच्ची आवाज है। पुलिस बल भेजकर हमें रोका जा सकता है, लेकिन हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कल उस कार्यक्रम में शामिल था। कल विधायक दल के द्वारा, कांग्रेस विधायक दल के द्वारा एक ऑलरेडी हमारा पहले सीएलपी की मीटिंग फैसला हुआ था, मैंने प्रेस के साथियों से भी शेयर किया था। वो कार्यक्रम था, हम सब लोग बड़े अच्छे तरीके से सड़क के साइड में जो पगडंडी होती है पैदल चलने की पथ होता है, उसके ऊपर इकट्ठे होकर के हम सब लोग, प्रेस के साथी भी मौजूद थे, आप में से बहुत साथी होंगे, और हम सब लोग लाइन में बना करके बाकायदा जा रहे थे। हमारा उद्देश्य कोई सड़क को रोकना, अवरोध करना नहीं था, न ही किसी को डिस्टर्ब करना था। और ये ठीक है, विधायक है, उनकी गाड़ियां भी होती है, पीछे गाड़ियां भी लाइन लग रही होगी। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गए हैं, नारेबाजी करते हुए विधानसभा जाकर के, विधानसभा के बाहर हम लोग दरी बिछा करके वहां बैठे हैं। बहुत साथी आप प्रेस के भी थे। तो ये लोकतंत्र में चलता है। 1996 से तो मैं खुद देखता आ रहा हूँ, जब से विधायक बना हूँ, कि विधानसभा के अंदर इस तरह से कार्रवाई होती है, बाहर भी होती है, अंदर भी करते हैं। तो इसलिए कोई अनडेमोक्रेटिक काम नहीं था। हरियाणा विधानसभा में भी कांग्रेस नेताओं की हाउस अरेस्टिंग का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारी सुरक्षा पर सवाल है, सरकार को इस पर जवाब देना होगा। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाउस अरेस्ट की हमारी जानकारी में कोई मामला नहीं है। चंडीगढ़ में सेक्टर 25 में स्थान निर्धारित है, वहां जाकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर विधानसभा के आसपास प्रदर्शन किया, इस पर यूटी प्रशासन ने संज्ञान लिया है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। तत्कालीन विषय है और बड़ा गंभीर विषय है। ये पहली दफा हुआ है कि हमारे जिले के प्रधान हो, उनको वहां हाउस अरेस्ट कर दे। कैसे होगा ये देश, कैसे चलेगा? नहीं, ये कहा हुआ है, हरियाणा विधानसभा में कहा हुआ है। परिसर में आराम करते हो, कहा हुआ है। तो यूटी प्रशासन ने अपना, यूटी प्रशासन का होगा ना, ये यूटी प्रशासन ने किया होगा। ये बताएं, सरकार के आदेश है वो यहाँ का विषय नहीं है, विषय है, वो यहाँ का विषय है। हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है, हम कंसर्न है। ये यहाँ का विषय नहीं है, ये विधानसभा का विषय नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। ये विधानसभा का विषय नहीं है। विधानसभा परिसर से बाहर अपना काम करता है और वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। यूटी प्रशासन स्वतंत्र रूप से काम करता है, वो यहाँ का विषय नहीं है। स्पीकर सर, एक सवाल, स्पीकर अगर फिर भी कोई ऐसा है तो आप लिख के दे सर, वो हरियाणा विधानसभा का विषय नहीं। स्पीकर सवाल है, स्पीकर सर, मैं चाहता हूँ जी मंत्री, आदत हो गई है, प्रदर्शन बात तो कर नहीं पाए, मन तो शक है कहते इनके आदमी ना हो, फोटो खिंचवा रहे हो। क्या बात है? चलिए, पक्की बात पाओगे, ये देख लो, तुम्हारे स्टाफ के आदमी हो, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। देखिए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो पहले हुड्डा साहब सबको बिठाइए। हुड्डा साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो पहले सबको बिठाइए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो सबको बिठाइए पहले, ताकि मैं सुन सकूं क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कल आपने भी कहा था, और जो इस प्रकार का आज मुद्दा लेकर के आए हैं कि हाउस अरेस्ट कर दिया, कहीं हमारी पुलिस ना किसी को कुछ कहा है, ना कहीं गए हैं, ना कहीं हमारी जानकारी में है। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। एक मिनट देखिए, एक मिनट बात सुन लो। देखिए, लोकतंत्र के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष और का ये दायित्व बनता है, अगर सरकार का कोई विषय है तो उसको उठाए, प्रदर्शन करे। मैंने कल भी ये कहा था, क्योंकि यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट है। माननीय हाई कोर्ट ने, हमें तो नहीं मालूम है, उन्होंने संज्ञान ले लिया, सड़क जाम हुई। मैंने कहा भी इसके लिए सरकार ने, चंडीगढ़ प्रशासन ने एक रिजर्व किया हुआ है 25 सेक्टर में। मान लिया जा, अगर किसी के अंदर ज्यादा झूठ का गवार खड़ा हो गया, वो वहां जाकर निकाल ले। यहाँ जो इसको जाम करा, वहां निकाल सकता है जाकर के। अगर ज्यादा झूठ आपके अंदर है, भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है, वहां जाकर बोल लो। हमने तो मना नहीं करा, पूरा हरियाणा बैठा है, हमने मना नहीं करा। नहीं, यहाँ देखिए चौधरी साहब, एक मिनट
चौधरी साहब एक मिनट चौधरी साहब मेरी बात सुनो। चौधरी साहब एक मिनट बात तो सुनो। अब देखिए, आपने नौकरियों को लेकर के काम रोक को प्रस्ताव लेकर के आए। आपने कहा कि भाई इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को कहा भी आप चर्चा कराइए, सरकार कहीं नहीं बाज रही है, चर्चा करने के लिए तैयार है, आप यहां से बोलिए। परंतु इस हाउस का एक कस्टोडियन के रूप में अगर कोई काम कर रहा है तो माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, इनके आदेश हैं, हम सब ने मानने पड़ेंगे, आपने भी मानने पड़ेंगे, हमें भी मानने पड़ेंगे। आप यहां जो मर्जी बोलिए, जो मर्जी कहिए, मैंने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रोकने का कोई सवाल नहीं है। ये आप एक नया सगुफा लेकर के आए हैं झूठ का कि वहां रोक लिया, ना हमने किसी पुलिस ने कहा माननीय अध्यक्ष जी, ना हमारी जानकारी में है, ये कोई भी आ सकता है। सिरसा से कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया ने सवाल पूछा कि सिरसा को ड्रग प्रभावित जिला घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है। जिला ड्रग का हॉटस्पॉट बना है, एसपी अच्छा काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कंट्रोल नहीं हो रहा है। केमिस्ट शॉप संचालकों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश हैं, बावजूद इसके नशे के केस पर बढ़ क्यों रहे हैं। मंत्री आरती राव ने जवाब दिया कि सिरसा में 174 केमिस्ट शॉप पर रेड की गई है। 1708 में से 1650 शॉप पर सीसीटीवी लगे हैं। हमारा सिरसा जो है वो पंजाब राजस्थान का बॉर्डर है। इंटरनेट बेस्ड एंड एनसीबी ट्रेड डाटा बताता है कि सिरसा, फाजिलका, हनुमानगढ़ जो बेल्ट है ये ड्रग्स की हॉटस्पॉट है। फिर भी इसे स्पेशल ड्रग इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा। एसपी साहब हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं, पर मेडिकल की जो नियमित ऑडिट है वो कमजोर है। एनडीपीएस में कन्विक्शन रेट कम है। स्कूल कॉलेजेस को काउंसलिंग जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अब ट्रामाडोल है, जो ट्रामाडोल एनडीपीएस के अंदर है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिक रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं उनका ड्रग्स पे लेके जो हमारा फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सेल्स इलीगल ड्रग्स का और साथ साथ जो लो क्वालिटी ड्रग्स हैं। और हाल ही में पिछले 4-5 महीनों में हमने सिरसा में 174 दुकानों पर रेड किए हैं और हमने 16 दुकानों को सील भी कर दिया है। 6 के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं और 12 लाइसेंस को हमने कैंसिल किया है। और जैसे पहले मैंने रिप्लाई में कहा है कि देख रेख के लिए 1708 दुकानों में से 1650 दुकानों पे आज के दिन सीसीटीवी लगा दिया गया है ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम हमारे पास ना आए। इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने कहा कि 9 साल में भी जांच पूरी नहीं हुई है। खेल विभाग में ढिलाई जारी रहेगी तो युवाओं का क्या होगा। उन्होंने डबवाली के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम की स्थिति पर भी ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि ब्लॉक लेवल के स्टेडियम में रख रखाव का अभाव है। सुझाव दिया है कि शहर के स्टेडियम नगर परिषद नगर निगम के अधीन किया जाए। इस पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सिरसा के गांव मसीता में खेल स्टेडियम 2008 में तो ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया था। इसके लिए ग्राम पंचायत को 12,66,000 की राशि दी गई थी। खेल विभाग ने भी 20 लाख की राशि दी थी। 2017 में 96,000 की राशि दी गई थी। लोगों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच चल रही है। 9 साल हो गए, 9 साल तक कोई 18,96,000 की कोई इंक्वायरी नहीं हुई और ना अभी तक बताया गया भी इतना डिले क्यों है, इतना ढीलापन क्यों है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कंसर्न जताया था इसको लेके, नशे को लेके हम सब लोग भी चिंतित हैं। लेकिन जो ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है ये हमारे युवाओं के लिए, बेटे और बेटियों के लिए जो व्यवस्था, जो हम लोग ये स्टेडियम्स और ये चीजें बनाते हैं, अगर इस तरीके का ढीलापन चलता रहेगा तो युवा जो है वो कहाँ जाएगा। गांव मसीता के साथ जो है मौजगढ़, अलीका, राजपुरा, लखवाना, ये तमाम गांव के बच्चे भी यहाँ खेलने आते हैं। एक मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह भी है कि हमारे डबवाली के अंदर जो स्टेडियम है श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम, इसमें भी इसी तरीके की इंक्वायरी चल रही है, कोई काम नहीं हो पा रहा। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसमें लगातार गांव के लोगों के द्वारा एप्लीकेशन दी गई, उसकी इंक्वायरी अभी पेंडिंग है। और बाकी मैंने अभी बताया कि 29 लाख रुपए का उसका एस्टीमेट अभी बन के आया है, वो अभी हमारे पास विभाग को, तो ये आपके अगले 6 महीने में
पूरा कर दिया जाएगा। और बाकी जो बोला कि खेल स्टेडियमों के बारे में, सदस्य को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपके यहाँ सिरसा जिले में 2 जिला स्तरीय स्टेडियम है, उपमंडल 2 स्टेडियम है, राजीव गांधी 8 हैं, 10 मिनी स्टेडियम है और 18 और स्टेडियम्स और जुड़े हुए हैं, जिसमें 50 से ज्यादा खेल नर्सरियां चल रही हैं सिरसा जिले में। एक रेजिडेंशियल एकेडमी चल रही है और अभी देखरेख की बात कर रहे थे, उसमें हमने इस 1 साल में 114 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया है, उसका काम चल रहा है और भी सुधारीकरण की जरूरत बनेगी तो हम इसको करेंगे। कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने कर्मचारियों के हित की मांग उठाते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस दिए जाने की मांग की। वत्स ने कहा कि दूसरे कई राज्यों की सरकारें कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा दे रही है। विधायक कुलदीप वत्स ने पेंशन कटने का मुद्दा उठाया तो कुलदीप वत्स ने आरोप लगाया है कि 13 जिलों में 1500 करोड़ का श्रमिक घोटाला हुआ है। ये गंभीर मुद्दा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जवाब में मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि हमने किसी की पेंशन नहीं काटी है। पेंशन बहाली माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं, हजारों कर्मचारी हैं इसकी पेंशन बहाली के लिए। स्पीकर सर, मैं लास्ट में अपनी बात कह के विराम देता हूं कि मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं और बोल लूंगा बेदी मत, मेरी टाइम इतना है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं, शिक्षा संकट में, रुक जा भाई मैं बता दूंगा सच्चाई, शिक्षा संकट में, समाज संकट में, किसान संकट में, युवा संकट में, महिलाएं सूझते हैं, बच्चे सूझते हैं। ये कोई एक विभाग की विफलता नहीं है, पूरी सरकार की विफलता है। हम इस सदन में वचन देते हैं, जब तक हम इस सदन में वचन देते हैं, जब तक एक एक सवाल का जवाब नहीं मिलता, हम चुप बैठने वाले बैठेंगे नहीं। जनता ने वोट दिया है, अरे छोड़ो, जनता ने वोट दिया है, जवाब मांगने का हक दिया है। ये सरकार जवाब दे या ना, जनता के लिए हर संघर्ष के लिए हम तैयार करेंगे। उन लोगों को लेकर घोषित करने का काम किया जो लोग मेहनत कश है, जो लोग जन्मजात स्किल्ड है, जो हाथ से काम करने वाले हैं। कोई कारपेंटर है, कोई कपड़े का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई मजदूरी का काम करता है, कोई चिड़ाई का काम करता है। उन लोगों को इन्होंने अयोग्य घोषित करने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं थी, इसलिए आप लोगों ने उनको अयोग्य घोषित करने का काम किया। और यही कारण है कि आज उन्हीं लोगों ने इनको लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर करने का काम किया है। और आज ये खड़े होकर के चिंता कर रहे हैं एससी की, ओबीसी की। ये यहां कांग्रेस के लोग ये कहते थे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाने का काम किया, जो आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया, वो किस लिए की? इसलिए की कि वंचित वर्ग जो है, जो पीछे रह गए हैं, उनका भी उनको हक मिल सके। और आज इन लोगों ने जब कोई डीएससी की बात आती थी तो कहते थे कि हमें बांटने का काम कर रहे हैं। बांटने का काम नहीं कर रहे थे, उनको हक देने का काम कर रहे थे जो पीछे रह गए। ये कार्य अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार ने किया, जिन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर यह फैसला किया कि आज से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर 10% से अलग से डीएससी का आरक्षण होगा। और आज ये लोग चिंता करने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा उनके साथ जातीय करने का काम किया, जिन्होंने हमेशा उन लोगों को अनदेखा करने का काम किया, आज ये लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। चर्चा के दौरान गीता बुकल ने कहा कि हमारे हरियाणा के युवा दूसरे राज्यों में जाकर टॉप कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो यहाँ पासिंग मार्क भी नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी नीतियों के कारण हमारा युवा अब कहाँ जाएगा। एचपीएससी ने भर्तियों को रोक रखा है। सरकार कह रही है कि कई भर्तियां हाईकोर्ट में पहुंच गई हैं, तो हमारा हाईकोर्ट में बैठा एजी ऑफिस क्या कर रहा है। गीता बुकल ने कहा कि हमारे यहाँ पर्ची खर्ची चलती थी, लेकिन इनके यहाँ एचपीएससी ऑफिस में अटैची की अटैची मिल रही है। हमारा युवा पढ़ा लिखा युवा है, हमारा युवा ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द स्टेट है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री है। आज वो धरना प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। मैं उम्मीद करूंगी कि
जो हमारा एडजर्नमेंट मोशन एचपीएससी और एसएससी की भर्ती को लेकर चिन्ह लगा है, उसमें जो आया है सरकार उसको गंभीरता से लेने का काम करे, क्योंकि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा जो नेट क्वालिफाइड है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसने यूजीसी के तहत पास किया है, जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप जिसको मिली है, यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, जो यूनिवर्सिटी का टॉपर है, यूजीसी के माध्यम से हर पेपर क्वालिफाई कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि एचपीएससी ने इस तरह के रूल और कानून बना दिए कि हमारे इन युवाओं को आज आप 35% पास मार्क्स भी देने का काम नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। रोजगार की धूप निकली है, रोजगार की धूप निकली है मेहनत के आसमान में, पर जिन्हें अंधेरा पसंद हो वो उजाला कहां पाते हैं? उनको तो उजाला पसंद नहीं है, वो तो सोचते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसका बहुत सारे उदाहरण मैं बीच में बताऊंगा, अभी तो मैंने ये शुरुआत की है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथी इन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही भर्तियों के संबंध में बहुत सारे प्रश्न ये लगातार उठा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं माननीय अध्यक्ष जी, कहीं तो मंजे के ऊपर पड़े पड़े ट्वीट कर दें। मैं हैरान हूं, मंजे पर पड़े पड़े, खाट हरियाणा में खाट कहते, मेरे यहां मंजा कहते हैं, वहीं पड़े पड़े देखते भी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। गीता जी ट्वीट मास्टर बन गए माननीय अध्यक्ष जी। इन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं, मुझे ऐसा लगता है वो विपक्ष के हमारे साथियों की निराशा, घोर निराशा, घोर हताशा और कुंठा को दर्शाते हैं। ये नहीं, ये घोर कुंठा में कैसे करें कैसे ना करें, क्या करें क्या ना करें, बचा नहीं है कुछ भी, हालत खराब हो गई है। मैं बताऊंगा भी, ये क्वेश्चन आपने दूसरी बार पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, डेट भी बताऊंगा आपको। आपने पहले भी पूछा, इस सदन के अंदर पूरा जवाब दिया गया माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताऊंगा जब बात आएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिनके हाथ में सौदों की स्याही के निशान हैं, माननीय अध्यक्ष जी, जिनके हाथ में सौदों की स्याही के निशान हैं, वो आज हमें बताएं क्या सच क्या ईमान है, क्या सच क्या ईमान है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने दफ्तर को दर्पण बनाया है, हमने दफ्तर को दर्पण बनाया है, सब साफ दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंसी है माननीय अध्यक्ष जी, एकदम साफ दिखाई दे रहा। अगर टैची किसी ने पकड़ी है, उसको तुरंत, ये पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है, इसी सदन के बाद उसको एक्सपेल कर दिया गया नौकरी से। कर सकता है कोई कर सकता है, किसी की मंशा खराब हो सकती है। हमने ये स्पष्ट रूप से इसी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई माँ बाप कोई बच्चा अगर ये कहते कि मैंने किसी को 5 पैसा दिया है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। फ्लोर ऑफ द हाउस हमने कहा। आईएनएलडी के विधायक अर्जुन चौटाला ने नेहरू जी के स्पीच को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया है कि उस स्पीच में कहा था कि भारत आगे बढ़ेगा, ऐसी बातें होती थी उस समय, वो हमने जब पढ़ा तो उस पे ये होता था कि होगा, पर पता नहीं कब होगा। ये अभिभाषण भी कुछ ऐसा ही है। ये अपने स्पीच में 90 लाख की हरियाणा की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे? अभी इनका बजट ही 3 लाख करोड़ है। इन्होंने एआई का जिक्र भी किया, लेकिन स्कूलों में अभी ये सिखाया नहीं जा रहा है। ये कहते हैं कि हम शिक्षा के सिस्टम को रीडिजाइन करेंगे, लेकिन रीडिजाइन का मतलब पहले पुराने सिस्टम को खत्म करना है। तो उस भाषण में क्या था सर, लगातार एक बात कही कि ये सब होगा, पता नहीं कब होगा, ये होगा पर पता नहीं कब होगा।
ये अभिभाषण भी कुछ वैसा ही है जी। इसके अंदर हरियाणा विजन की जब बात करते हैं, क्या बड़ी बड़ी बात करी है, हरियाणा को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। सर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है, ध्यान है? 90 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। अभी हमारा बजट ही 3 लाख करोड़ का नहीं पूरा हुआ ढंग से होता, ये कह रहे हैं हम 90 लाख करोड़ की बनाएंगे। क्या बातें करते हैं। इससे तो जी मेरे को लालू जी की एक स्पीच याद आती, उन्होंने कही थी जब बड़े बड़े वादे करे गए थे, तो जब बीजेपी के जब पहला चुनाव था 2014 में, तो उन्होंने बड़े मजाक उड़ाया था कि इन्होंने कहा था कि भी कितने चाहिए तुम्हें, 100 करोड़, 50 करोड़, 90 करोड़ करके ऐसे पूरा। तो ये भी वही है सर, क्या चाहिए तुम्हें हम दे देंगे, कब देंगे पता नहीं, ये थोड़ी होता है सर। पूर्व मंत्री विल्टन शर्मा ने कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में सरकारी नौकरियों में मकड़ जाल फैला हुआ करता था। उस समय नौकरी देने से पहले आपसदारी देखी जाती थी। आज बीजेपी की सरकार ने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत से काम किए हैं। इनके समय में सरकारी नौकरी देने के लिए नेताओं ने दुकानें खुली थी। आज न खर्ची है न पर्ची है, योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाती है। इनके समय में जो कर्मचारी निकाले गए उन्हें हमारी सरकार ने समायोजित करने का काम भी किया। हरियाणा सबका है और यहाँ सबको समान रूप से अधिकार दिए जाएंगे। इन्होंने जो किया उसका जवाब हरियाणा की जनता ने दे दिया है। इनके समय में विधायकों के बच्चों को नौकरी दी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रथा को खत्म किया है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।